देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। एक लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लेंस क्या है। आप लोगों ने बहुत बार टीवी में या फिर आपके घरों में सामान होगा उसमें देखिएगा, एक लेंस आपने बहुत बार देखा होगा, मैग्नीफाइंग लेंस जिसे कहते हैं हम लोग। देखा आप लोगों ने क्या इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास देना कि हाथों की रेखाएं देखने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। बहुत लोग नहीं, जो पाम एस्ट्रोलॉजर होता है, पाम एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं जो हाथ की रेखाएं देखते हैं उनके लिए, या फिर जिन्हें दिखता कम है, या फिर जब कॉपी किताबों में जब लिखावट बहुत छोटी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, लेंस लगा के ऐसे उस चीज़ को बड़ा करके देख लेते हैं। तो आपने लेंस बहुत बार देखा होगा, बहुत तरीक़ों से देखा होगा। लेंस का यूज़ करके पेपर बर्न करना भी छोटे क्लास में आपने सीखा होगा, किस तरह लेंस को एक जगह पर रखते हैं, सन के बहुत सारी लाइट एक जगह पर फोकस करके उसे बर्न कर दिया जाता है, तो वो होता है लेंस। अब लेंस का प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेसेस। ठीक है, देखिएगा, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by either two spherical surfaces or one spherical surface or spherical surface and the other surface प्लेन। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने डिफिनीशन ऑफ लेंस क्यों लिखा है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिएगा, इसका डिफिनीशन लिखने के पहले मतलब इसका डिफिनीशन लिखने का मतलब क्या आता है, सुन लीजिए थोड़ा। लेंस को पूरी तरह समझाना कि लेंस क्या, इज ए ट्रांसपेरेंट, यानी लाइट एक पार से इंटर करेगी तो एक पार से क्या होगा, लाइट बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो लेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। लाइट एंट्री और एग्जिट तो होगा ही, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, एक तरफ रेयर होगा, एक तरफ क्या होगा, डेंसर होगा। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने क्या सीखा, मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, लेंस में आपने क्या सीखा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। और ये जो सरफेस है ये दो स्फेरिकल सरफेस बन सकता है, यानी इसके पास कितने सरफेस होंगे, दो, दोनों क्या होंगे, स्फेरिकल। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, सुनिएगा, ये कैसा सरफेस है आपका, कर्व है, ये भी सरफेस क्या है, कर्व है। तो देखिए कितने सरफेस हो गए इसके पास, स्फेरिकल, दो। अच्छा, एक और हो सकता है, स्फेरिकल है यानी कर्व, स्फेरिकल है, कर्व, हाँ है। तो इसमें क्या कहा गया, आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। इसका नाम क्या होता है मैं बता देता हूँ, कन्वेक्स, और डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद इसको। कन्वेक्स लेंस, या इसे कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इधर से उधर से दोनों से कन्वेक्स है, ये कहलाता है बाई कॉनकेव लेंस। तो इसमें क्या कहा गया, आइदर टू स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब क्या कह रहा है, और वन स्फेरिकल सरफेस, ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस कैसा हो आपका, वन स्फेरिकल सरफेस हो। अब कहेंगे सर वो कैसे, एक तरफ देख लीजिए, ये कैसा सरफेस है, प्लेन, और एक तरफ मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्या, स्फेरिकल, हाँ या ना। तो इसका नाम क्या होगा, प्लेनो, पहले इधर फिर इधर, कन्वेक्स। ऐसा भी हो सकता है, प्लेन हो और क्या होगा इधर, समझा पाए। देखिएगा, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये सब ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। बाहर हवा है यानी रेयर से डेंसर,
तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। टू स्फेरिकल, आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस, दो, और वन स्फेरिकल सरफेस यानी एक स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। एंड द अदर सरफेस प्लेन कहा जाता है, इसके अंदर एक नोट बोल के देखिए आपके बुक में लिखा होगा, प्लेन सरफेस भी लेंस की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन उसका जो क्या होगा आपका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यानी उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे अपने सिलेबस में। समझा पाए लेंस के बारे में क्या है, ठीक है। अब बात समझते हैं कि सर बाई कनकेव किसे कहते हैं, कन्वेक्स किसे कहते हैं, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स किसे कहते हैं, कनकेवो कन्वेक्स किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा कनकेवो कन्वेक्स है ना, इधर देखिए कनकेव, इधर देखिए, इधर से कनकेव, इधर से क्या उठा हुआ है तो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। सुनिएगा थोड़ा इधर, कन्वेक्स लेंस कैसे, देखिए ये आपका 1 नंबर का सवाल में भी आता है, कन्वेक्स लेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। जो लेंस आप हाथ में पकड़े, देखिए थिन एट एजेस, किनारे में पतला है, एंड ब्लजिंग इन द मिडिल, मिडिल में क्या है वो चौड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, इधर से भी कन्वेक्स, उधर से भी कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स। जनरली हम लोग जिधर से इंटर करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जिधर से एग्जिट करते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो इधर भी कन्वेक्स, इधर भी कन्वेक्स, तो क्या हो गया, बाई कन्वेक्स। देखो इधर से भी कनकेव, इधर से भी कनकेव, बाई कनकेव। अब देखो बच्चे लोगों को समझ नहीं आता कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस में समझ ही नहीं आता। तो एक चीज़ याद रखिए, जिधर से चीज़ें उठी हुई नज़र आए ना वो कॉन्वेक्स है, और जिधर से चीज़ें धसी हुई नज़र आती है वो क्या होता है, कनकेव। देखो कनकेव को अगर मैं वर्ड में तोड़ दूँ, इधर देखिएगा तो कनकेव अगर मैं वर्ड में तोड़ दूँ तो केव दिख रहा है, केव मतलब क्या होती है, गुफा। लाइट अगर गुफा की तरफ आए, गुफा के अंदर आए तो कनकेव। सुनने में अजीब लग सकता है बट इससे बढ़िया ट्रिक तो नहीं मेरे पास। मान लीजिए गुफा है, लाइट अगर कनकेव यानी कि आगे गुफा के अंदर चली जाए, ऐसे में अंदर चली जाती है तो क्या होता है, कनकेव। समझा पाए। अब देखिए अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कनकेव याद हो गया तो कन्वेक्स तो पता ही चल गया। समझा पाए। तो लाइट कभी भी अंदर की तरफ आ रही है तो कनकेव है, ये उठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। अब देखिए कन्वेक्स में क्या इधर भी उठा हुआ उधर भी उठा हुआ कन्वेक्स। अब बताइए लाइट क्या होगा, अंदर की तरफ आ रही है कि नहीं इसके, कनकेव। इधर से बात करेंगे तो भी अंदर की ओर आ रही है, कनकेव, तो क्या हो गया, बाई कनकेव। हमेशा एग्जिट पहले लिखते हैं, एंट्री बाद में लिखते हैं। अगर लाइट यहाँ से इंटर करेगा तो इधर से एग्जिट करेगा। अब बताइए जिधर से एग्जिट करे वो कैसा सरफेस है, प्लेन। जिधर से इंटर कर रहा था उधर क्या है, कनकेव या कन्वेक्स, क्योंकि उठा हुआ कन्वेक्स होगा ये, तो प्लेनो कन्वेक्स। अब इधर देखिए जिधर है वो क्या है, प्लेन। इधर क्या क्या हुआ, केव है। ध्यान से देखिए इस तरह का केव स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइट अंदर की तरफ जा रही है, कनकेवो सॉरी प्लेनो कनकेव। अब ध्यान से देखिए इधर से एंटर इधर से एग्जिट, जिधर से एग्जिट है वो ऐसा है, जिधर से एग्जिट है थोड़ा ऐसा है ना, लाइट अंदर की ओर आ रही है, कनकेव। और देखिए इधर से ये उठा हुआ है ना, कन्वेक्स, तो कनकेवो कन्वेक्स। समझा पाए लेंस को कैसे कंसीडर करना है, किस लेंस का क्या नाम होगा। तो आपसे कहता है बाय टच आपको यह बताना पड़ेगा, या बाय स्ट्रक्चर बताइए कि कनकेव लेंस कौन है, कन्वेक्स लेंस कौन है, बाय स्ट्रक्चर। तो कनकेव उसे कहेंगे जो मिडिल में थिन होगा, किनारे में क्या होगा, एज में क्या होगा, ब्लजिंग होगा, उसे क्या कहेंगे, कनकेव, बाय कनकेव। अब मिडिल में क्या होगा, ब्लजिंग, और किनारे में क्या होगा तो क्या कहेंगे, थिन होगा तो क्या कहेंगे, बाय कन्वेक्स। क्लियर है या डाउट है। ये वाला देखिए अंदर की तरफ आ रहा है ना, कनकेव है ये, और ये उठा हुआ है ना तो क्या होगा, कन्वेक्स है। लाइट इधर से इंटर करेगा तो इधर से एग्जिट करेगा, तो पहले एग्जिट का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कनकेव, फिर क्या लिखेंगे, कन्वेक्स, तो कनकेवो कन्वेक्स, इस तरह से नाम दिया जाता है। समझा पाए थिकर में कौन है और थिनर कौन है, ये सब तो हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ अ लेंस एज सेट ऑफ प्रिज्म। देखिए इससे आपको पता चलेगा किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, किस लेंस को डाइवर्जिंग कहा जाता है। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। अगर मैं लेंस को प्रिज्म से कंसीडर कर दूं तो कैसा दिखता है। देखिए इसी के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि किस लेंस को आप कन्वर्जेंट लेंस कहेंगे, किसे आप क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे।
तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ किसे, बाई कन्वेक्स। क्या बनाते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। अच्छा देखिए बाई कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता है। आप इसमें क्या कहा गया, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, यानी लेंस को आप पहले प्रिज्म में कंसीडर करके देखें। ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैं इस लेंस को प्रिज्म के फॉर्मेट में कंसीडर करूं तो आप इसके अंदर प्रिज्म कैसे बनाइएगा, देखिए तो एक प्रिज्म ऐसा दिख रहा है आपको, देखिए तो दिख रहा है ऊपर की तरफ, एक प्रिज्म का नीचे की तरफ दिख रहा है, और इस पे ध्यान दीजिए तो क्या होगा आपको, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको। यानी मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा होगा इस जगह पे, एक प्रिज्म इस तरह, एक प्रिज्म इस तरह, और एक प्रिज्म इस तरह दिख रहा है, हाँ या ना। अगर मैं इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जाऊं क्या होगा, इससे समझते हैं। कहने का मतलब एक ऊपर की तरफ, एक मिडिल में, और एक क्या हुआ। अच्छा प्रिज्म में आपको क्या पढ़ाया गया था कि प्रिज्म में क्या करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ग्लास स्लैब क्या करती है, शिफ्टिंग ऑफ लाइट, और वो भी सर्टेन एंगल पे होगी तब। अगर मैं इस पर देखूं तो इसका बेस किधर है बताइए, तो ऊपर वाले प्रिज्म का बेस किधर है, नीचे की तरफ। यानी मैं कह सकता हूँ इसका लाइट बेंड होकर ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना। इसका लाइट किधर जाएगा, इसका बेस क्या है, इसमें जो प्रिज्म का बेस क्या है, ऊपर की ओर। पता है कि नहीं बेस किसे कहते हैं, इसमें जो ये होता है बेस, ये क्या कहलाता है, बेस। तो इसमें प्रिज्म का बेस किधर है, तो किधर होगा, बेस की तरफ बेंड होगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें नॉर्मल भी सेम लाइन पे है, इंसिडेंट एंगल भी सेम लाइन पे, तो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, विदाउट डेविएशन, विदाउट शिफ्टिंग, आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइट अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज। इसीलिए आप इस लेंस को क्या कहेंगे, बाई कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे आप, ठीक है। आपके माइंड में सेट हो गया कि किस लेंस को कन्वर्जिंग कहेंगे, किस लेंस को डाइवर्जिंग कहेंगे। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म बोल रहे सॉरी, अगर आपका लेंस के ऊपर गिर रहा है, अगर एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो जाए, एक पॉइंट पे मीट कर जाए, तो उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जनरली मैं आपके सुविधा के लिए बता दूं, कभी भी आप पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस के ऊपर गिराते हैं और रे एक पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, वो बात की बात है। फोकस किसे कहते हैं, आप पैरेलल रे ऑफ लाइट दो, एक पॉइंट पे मीट हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। कहेंगे सर ये तो बाई कन्वेक्स का था, क्या कनकेव के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, बाई सेकंड नंबर कॉनकेव। अच्छा केव है तो क्या होगा, इधर एक होगा एक, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा इसे मैं अगर प्रिज्म कंसीडर करूं तो कैसे कंसीडर करूंगा, देखिए तो इस तरह प्रिज्म कंसीडर होगा, एक प्रिज्म इस तरह कंसीडर होगा और एक प्रिज्म इस तरह कंसीडर होगा। देखो तो देख लो, ठीक है। बात सुन ली, याद रखो, ऐसे कम समझा पाए तो जनरली आपके बुक में जनरली यहीं से काट के दिया गया है, तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि प्रिज्म था, यहाँ से काट दिया गया ऐसे। सपोज ऐसे प्रिज्म जा रहा था, यहाँ से काट दिया गया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब। दिख रहा है। अच्छा बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट डालूँ, पैरेलल मतलब क्या, रे आपस में क्या थी, पैरेलल थी।
अब बताइए रे ऑफ लाइट किधर जाएगा? बेस की तरफ ना। इसका बेस किधर है बताओ? ऊपर की तरफ ना, ऐसे निकल गया। इसका बेस किधर है? नीचे की तरफ। इसका बेस ऐसे चला जाएगा, ये विदाउट डेविएशन चली गई। अब बताइए मैंने पैरेलल रे ऑफ लाइट दी, लाइट क्या मिलेगी कभी? अगर ऐसे करके बढ़ते चला जाए कभी मिलेगा? तो नहीं मिला। तो मुझे इसे मिलाना होगा। तो जब रे आपस में दूर जा रही हैं, बढ़ते जा रही है, डिस्टेंस क्या बढ़ते जा रहा है, यानी बैकवर्ड लाएंगे तो कम तो जाएगा। तो इसे मैं अगर बैकवर्ड लेके आऊँ तो समझिएगा, तो दे विल लाइक अपीयर टू मीट, लगता है कि एक पॉइंट पे लोग मिलेंगे कभी। ठीक है, तो जहाँ पे रे ऑफ लाइट मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। वो रियलिटी में मिल रही थी, वो रियल फोकस थी। ये रियलिटी में मिल रही है नहीं ना, ये हम लोगों ने बनाया, ये आपका रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल में आएगा। अच्छा बात सुनिए, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट देते हैं कि मीट कर जाता है तो क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट दे रहे हैं तो क्या एक पॉइंट पे मीट कर रहा है? नहीं, वो दूर दूर चला जा रहा है। तो कभी भी आप रे ऑफ लाइट पैरेलल देते हैं और वो दूर चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा? कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है ये सीख लिया, और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? टर्म रिलेटेड टू लेंस। अगर आपको इसको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंस बनाया कैसे गया है। सुनिए इधर, सपोज आपको मैंने ग्लास स्लैब दिया। क्या दिया मैंने? एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कैसा दिया? थोड़ा मोटा सा कांच का स्लैब दिया। समझा पा रहे हैं आपको कैसा दिया गया स्लैब? हाँ या ना? आप देखो, आपके सिलेबस के हिसाब से जो है मैं उसको समझा रहा हूँ। आप मान लो आपको 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, उतना सेंटीमीटर का 2 सर्कल बनाना है। तो आपने उस सेंटीमीटर का क्या किया? 2 सर्कल बनाया और आपस में क्या करा दी? ओवरलैप करा दिया। समझिएगा, आपने क्या करा दिया? ओवरलैप करा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आप इस पोर्शन को काट के अलग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस पोर्शन को, ये जो डार्क में है उसको रख रहे हैं, बाकी सब ये जो मैं इसको काट रहा हूँ इसको हटा दे रहे हैं। अगर आप इसे काट के अलग करेंगे, बात सुनिए, आप अगर इसे काट के अलग करेंगे तो ये दिखता कैसा होगा? दिखेगा ऐसा? बात सुनिए, ऐसा दिखेगा। लाइट उस साइड से, बात सुनिए, अगर है ये जो आपको साइड दिख रहा है ना, लाइट ऐसा साइड तो उधर भी होगा, उस साइड से इंटर करेगा, इस साइड से निकलेगा लाइट। लाइट क्या होगा? इस साइड से निकलेगा, समझिएगा। अच्छा बताइए, मुझे अगर कन्वेक्स लेंस चाहिए था तो मुझे ग्लास मतलब क्या सर्कल को ओवरलैप कराना पड़ा? कन्वेक्स मिल गया। अगर यही ग्लास स्लैब मैं वापस आपको दूं, कि आप लोग मुझे लेंस बना के दो, आप सेम रेडियस के 2 सर्कल इस बार लेते हैं, सपोज दोनों का रेडियस सेम है, 2 सर्कल आपने बनाया। अब आप क्या करते हैं? इसे काट देते हैं। कैसे काटते हैं सुनिएगा इधर। आप इस पर एक मार्जिन खींच लेते हैं पेंसिल से या किसी से और इसको काट लेते हैं इस तरह से। आप देख पा रहे हैं आपका कैसा सर्कल कट, आपका कैसे ग्लास कट के निकलेगा? आप ग्लास ऐसे काट के निकालिएगा। 3D बनाना तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा दिखेगा आपका? हाँ या ना? धन्यवाद। अब इससे अच्छा डायग्राम से बनता नहीं। लाइट देखिए इस फेस इस साइड से इंटर करेगी, लाइट इस साइड से निकलेगी। ये कौन सा लेंस बना? कौन सा लेंस बना? बाई कनकेव, क्योंकि केव है, बाई कनकेव, दोनों साइड केव था, बाई कनकेव। अब देखिए, कहेंगे सर आप कुछ टर्म पढ़ाने वाले थे, आप क्या डायग्राम बताने लग गए? डायग्राम इसके बिना बनेगा नहीं। सुनिए, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो होता क्या है ना, हम लोग जब भी नाम सुनते हैं ना कर्वेचर तो डर जाते हैं कि जरूर कोई हाई फाई बड़ी चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ बात नहीं। कर्वेचर मतलब होता है एक लाइन, एक मार्जिन, एक एक्सिस, और कुछ नहीं। स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। आपने सुना होगा ये लीफ कर्वेचर, यानी पत्ते का जो मार्जिन है वो तो कर्व है। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सुनिएगा इधर। अगर आपने इसमें 2 सर्कल बनाए तो इमेजिन कीजिए, इधर एक सर्कल का सेंटर बना होगा, हाँ या ना? इधर एक सर्कल का सेंटर बना होगा, क्लियर है? इधर एक सर्कल का सेंटर बना होगा, इधर सर्कल का क्या बना होगा? सेंटर बना होगा।
इसी को कहा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ये C1, ये क्या है आपका C2, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, वेट, C2 C1, हाँ सही जा रहा है, C2 C1। अब कहेंगे सर ये क्यों C2 हो गया, ये C1 क्यों हो गया? देखो ये जो पहला, आप तो लेंस का ये सरफेस ना टच कर रहे हो, आपको तो पूरा ऐसा थोड़ी ग्लास स्लैब ऑल टाइम दे देगा। आप ये सरफेस टच करो लेंस का, तो ये सरफेस कौन सा सर्कल है, पहला सर्कल या दूसरा सर्कल का है? ये आप ये जो पहला सरफेस टच कर रहे हो किस सर्कल का है? पहला सर्कल का है ना, तो ये फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट सर्कल का इधर आ गया। सेकंड सरफेस इधर है, ये सेकंड सरफेस से बना है ना, तो ये क्या होगा, सेकंड सेंटर आएगा। अब ध्यान से देखो, आप अगर इसका इस सरफेस को छुओगे, अच्छा बताइए, ये वाला सर्कल एक बन रहा है, एक सर्कल ये बन रहा है, आपने कौन सा पहले सर्कल आपने कौन सा सरफेस छुआ है पहले, ये छुआ है, ये किस सर्कल का बना है, इस वाले या उस वाले का? मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी। आप ये जो ए सरफेस, ये जो पहला सरफेस है वो किस सर्कल का बना है, पहला ए का या बी का? तो यानी मेरा क्या होगा, पहला सर्कल इधर होना चाहिए। इस सरफेस को छू रहे, ये सेकंड सरफेस में छू रहा हूँ, एंट्री इधर से कर रहे हैं ना, तो ये सरफेस इधर वाला सर्कल का बन रहा है। इसको अगर मैं टच करता हूँ तो ये किधर, इसका सर्कल इधर हो गया, इसलिए क्या होगा, C2। समझा पाए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंस बनाने के लिए दो सर्कल बनाने पड़ती हैं, और दोनों सर्कल का क्या होता है, कुछ ना कुछ सेंटर की वैल्यू होती है, सेंटर होता है C1 और C2। इसे क्या कहते हैं, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव में जिधर आपको दिख रहा है पहला सरफेस का पहले सेंटर कर्वेचर इधर, दूसरा सर्कल का दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर। अगर मैं बात करता हूँ कन्वेक्स की, तो पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर, सेकेंड सरफेस का इधर। आपको चिंता की बात नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब किसके बारे में बात करते हैं, ये हो गया C1 एंड C2, इधर देखिए इतना हो गया। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस क्या रहा है, आप बताओ रेडियस किसे कहते हैं, सरफेस से सेंटर की दूरी, सरफेस से सेंटर की दूरी। अच्छा बात सुनो, ये सेंटर है मेरा, ये मेरा सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, R1 कहलाएगी, क्योंकि पहला सर्कल था। ये क्या कहलाएगी, R2 कहलाएगी। अच्छा बात सुनो, इसका क्या होगा, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो सेकंड सरफेस के लिए है, तो क्या होगा R2। अगर मैं इसका यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो क्या होगा, ये R1 कहलाएगा। तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R1 एंड R2। क्लियर है या डाउट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको जानना है, ये सब तो मन लगाने की चीज़ें थी, हाँ। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सुनिएगा थोड़ा इधर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अगर आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, बात सुनिए, अगर आपने लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को पकड़ा है, इमेजिन कीजिए इधर आपने दो सेंटर, एक C1 इधर होगा तो C2 इधर होगा, C1 इधर होगा तो C2 इधर होगा, कोई भी लेंस ले लो। आपने दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिया है C1 और C2, और दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है। याद रखिए, कोई भी दो पॉइंट को मिला के सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनती है। कहीं पर भी दो पॉइंट दे दो, उससे जोड़ोगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। ध्यान दीजिएगा सभी। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पकड़ो, डॉट्स को, और दोनों को स्ट्रेट मिला के एक बहुत ही बड़ा लंबा सा लाइन खींच दो, यानी एक स्ट्रेट लाइन जिसके पर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहा जाता है। और इसका यूज भरपूर होने वाला है, आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। दोनों सर्कल के सेंटर को टच कर रहा है, ज्वाइन करके एक बड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना देना है। ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। आपका ऑब्जेक्ट, कभी अपने बहुत बार इसमें सवाल बनाइएगा तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ खड़ा करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इस तरह से खड़ा करते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए कोई भी कैंडल खड़ा करना होगा
इस तरह से खड़ा कीजिएगा। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। और इमेज भी अगर बना तो कहाँ बनेगा? उसका बात सुनो, आपका ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, या एक ही साइड में आप इमेज दोनों बना लो, ऑब्जेक्ट भी एक साइड कर लो और इमेज भी आप अगर एक साइड ही बना लेते हो, तो याद रखो ऑब्जेक्ट का जो पैर है ना, जो बॉटम है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही सटा होगा। आपका ऑब्जेक्ट का जो आपका बॉटम है, यानी ऑब्जेक्ट आप जो, जैसे मान लो 100 मुझे खड़ा करना है तो मैं ऐसे खड़ा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा नहीं कि हवा में नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा नहीं खड़ा हो सकता। आपका बॉटम हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर टच होगा। इमेज अगर सीधा इस तरह से वर्चुअल भी बन रहा है ना तो ऐसे ही बनेगा, आपका उल्टा भी बन रहा है ना तो इसका बॉटम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझा पाए प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? हाँ या ना? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या? सुनिएगा, आपने थोड़ा देर पहले लेंस मैंने आपको दोनों बताया, चाहे वो बाई कनकेव हो जाए या फिर आपका बाई कन्वेक्स हो, लाइट बेंड होगा ही, या तो कन्वर्ज हो जाता है या तो क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी लेंस क्यों ना हो, अगर देखते पहले इमेज पूरा रहा है ना, देखिए, हाँ, अगर आप कन्वेक्स ही लेंस क्यों ना बना रहे हैं, आप कौन सा लेंस बना रहे हैं? बाई कन्वेक्स लेंस। तो इस सभी लेंस के ऊपर या सभी लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, सभी लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर वहाँ पे रे ऑफ लाइट कभी भी गिरे, किसी भी डायरेक्शन से गिरे, किसी भी एंगल से गिरे, डेविएट नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी। बात सुनिए, देखो लाइट को हमेशा रे से दिखाना ही पड़ेगा, किधर से आया किधर से गया। तो ये पॉइंट क्या? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट पर किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से आप रे गिरा दो, विदाउट डेविएट चल जाएगी इस पार से उस पार। कहेंगे सर थोड़ा ऐसा रहे तो कोई बात नहीं, तो भी चला जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब कहेंगे सर ये तो कन्वेक्स था, कनकेव के अंदर भी सेम है। ऑप्टिकल सेंटर इकलौता ऐसा पॉइंट है, कभी भी किसी भी एंगल से उस पॉइंट के ऊपर अगर रे गिर जाती है तो रे विदाउट डेविएट एक पोर्शन से आपका दूसरे साइड से निकल जाएगी, विदाउट डेविएशन। समझा पाए? हाँ या ना? और इसका भी यूज़ बहुत है आपका ऑप्टिकल सेंटर। समझा पाए? इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपने देखा होगा लेंस कनकेव और कन्वेक्स, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर आप चाहे कन्वेक्स बनाएं या तो कनकेव बनाएं, बाय कनकेव या कन्वेक्स, तो आप देखेंगे लाइट किसी भी साइड से इंटर कर सकती है, किसी भी साइड से एग्जिट कर सकती है। अगर मैं इस साइड से इंटर कराऊँ तो इस साइड से एग्जिट कर रहा है, अगर मैं इस साइड से इंटर कराऊँ, आपने देखा, अगर मैंने लेफ्ट साइड से दिया तो राइट साइड से निकल गया लाइट, अगर मैं इस साइड से देता तो बताइए, अगर मैं इधर दूं तो लाइट किसी भी साइड से आप डायरेक्शन से इंटर करा सकते हैं, एग्जिट करा सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितने सरफेस मिलते हैं? 2, किसी भी सरफेस। हाँ, तो इसी हिसाब से प्रिंसिपल फोकस बनता है। फोकस जनरली उसे कहते हैं ना जहाँ लाइट मीट करती है। फोकस जनरली क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे लाइट क्या होती है? मीट करती है। या फिर सुन लीजिए ध्यान से, फोकस क्या है? फोकस, हमें फोसाई लिखा है या फोकस, बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, ये फोकस का प्लूरल वर्ड है, जैसा रेडियस का रेडियाई होता है वैसे ही। अब देखो फोकस क्या है? फोकस इस तरह से समझा जाता है कि अगर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट दे रहे हैं तो जिस पॉइंट पे आके मीट कर जाए, अगर आपने क्या किया, पैरेलल रे ऑफ लाइट दिया, जिस पॉइंट पे आके मीट कर जाए उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। या फिर एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकालिए, ध्यान से देख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और टकराने के बाद वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो जिस पॉइंट से लाइट आता है वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा? फोकस। देखो इसमें लाइट क्या हो रहा है? आके मिल रहा है, इससे लाइट निकल के क्या होगा? पैरेलल हो रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस के हिसाब से प्रिंसिपल फोसी को या फोसाई को 2 हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कितने हिस्सों बांटा गया है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल
फोकस। समझा पाए? और इसकी प्रॉपर डिफिनीशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स। हेडिंग क्या होगा? फॉर कन्वेक्स। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। आप क्या कीजिए? एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए इधर, आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है। उस प्रिंसिपल एक्सिस के एक साइड किसी एक पॉइंट सोर्स से एक रे निकालिए। पॉइंट से आपने क्या हुआ? 2 रे निकाले। कितने रे निकाले? अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर जनरली यहाँ के मिडिल में होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। और एक बात, फोकस को ही फोकल भी कहा जाता है, फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। तो बहुत बच्चे लोग डर जाते हैं कि फोकस क्या है, फोकल पॉइंट क्या है। एक ही बात हुआ। अगर आप प्रिंसिपल, मैं बात करूँ कन्वेक्स लेंस के लिए, आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट रखा, वहाँ से एक रे निकाला जो अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दोनों रे क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाएगा? कन्वेक्स लेंस। आप कहेंगे सर कनकेव का तब क्या है? कनकेव, देखिए इससे पहले मैं कनकेव लेंस बना लूँ। ये कनकेव लेंस है, ठीक है। सपोज इस पे एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, इस तरह से आ रही थी, 2 रे ऑफ लाइट आ रही थी, इस तरह से आ रही थी कि अगर ये मीडियम ना होता, अगर ये मीडियम ना होता तो अपीयर हो रहा था कि वो क्या होगा? किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों रे एक पॉइंट पे मिलती, दोनों रे क्या हो जाता है? अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, बीच में कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम नहीं आता, तो एक पॉइंट में मीट कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना सर, इजी चीज़ें कहाँ बनती हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पॉइंट, वो क्या होगा? आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। देखिए पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट है, पॉइंट से निकला पैरेलल हो गया, तो वो पॉइंट कहलाया फोकस। ये अपीयर कर रहा था एक पॉइंट पे, अलग अलग डायरेक्शन है कनकेव में, और टकराने के बाद क्या हो गया? पैरेलल। टकराने के बाद दोनों में ही पैरेलल हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे अपीयर कर रहा था कि मीट करेगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स में इस साइड लेफ्ट साइड, कनकेव में राइट साइड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ये ऑप्टिकल सेंटर आपका, और ये भी आप फोकस, तो इसको क्या कहा जाएगा? फोकल लेंथ। क्या कहा जाएगा? फोकल लेंथ। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सपोज यहाँ, और यहाँ से लेकर फोकस इधर, ये जो दूरी है, इसे क्या कहा जाएगा? फोकल लेंथ। समझा पाए? पॉइंट क्या है? फोकस पॉइंट, और ऑप्टिकल सेंटर से दूरी फोकल लेंथ। ये क्या कहलाया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए नोट डाउन हो गया? ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा हो गया। देखिए इधर मैंने बनाया यहाँ पे क्या? कन्वेक्स लेंस। क्या बनाया मैंने यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस। इस बार क्या करना है आपको? पैरेलल रे निकालना है। क्या निकालना है आपको? पैरेलल रे। अगर मैं एक पैरेलल रे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैं एक पैरेलल रे दे रहा हूँ, तो जैसा कि मुझे पता है कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए उसे। ठीक है, अगर आपने पैरेलल रे ऑफ लाइट दिए हैं और वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिल गया, उसे कहा जाएगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ की डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है? हाँ या ना? आप कहेंगे सर ये तो कन्वेक्स था, कनकेव का क्या होगा? देखो एट द एंड आपको क्या है? रे को मिलाना ही है। एट द एंड आपको क्या करना है? रे को मिलाना है। इसमें क्या था? एक पॉइंट से निकला था, यहाँ पर भी एक पॉइंट पे मिल रहा था। ठीक है, इसमें पैरेलल आएगा तो इसमें भी रे क्या होगा? पैरेलल ही
देखिएगा समझने का तरीका, इसमें क्या एक पॉइंट इस तरह से आया था कि पैरेलल हो गया, यहाँ पर भी इस तरह से आया कि एक पॉइंट पे मिलने वाला था, पैरेलल हो गया, यहाँ पे उल्टा यहाँ से पैरेलल आया तो यहाँ पर भी क्या होगा, पैरेलल ही आएगा। तो मुझे ये पता है कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द, ये होता है कि नहीं, बेंड टुवर्ड द बेस। तो ये क्या डाइवर्ज हो गया, तो रियलिटी में मीट किया नहीं, पीछे लेके आएंगे, क्या करेंगे इसको, मैं इसको अगर पीछे लेके आऊँ तो मुझे क्या लगेगा, एक पॉइंट पे आके ये अपीयर कर रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिलाना पड़ रहा है इसको, बैकवर्ड लेके आएंगे तो मिला देंगे, तो वर्चुअली मिला सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। देखो आप लोग का सिलेबस के हिसाब से इस बात की सुविधा है ना कि आप लोग का इधर का जो वैल्यू है फोकल लेंथ का, उधर का वैल्यू भी सेम है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ जितना है सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी उतना है। आपको सिर्फ डिफिनीशन याद करनी है यहाँ से। देखो आप अगर एक चीज़ याद कर लो तो दूसरा आपका अपने आप हो जाता है। मैं आपको कहता हूँ हमेशा सेकंड प्रिंसिपल फोकस याद रखो। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि इसमें दोनों में पैरेलल देना पड़ता है। पैरेलल दिया मुझे पता है एक पॉइंट में मिल जाएगा, तो मुझे मैंने कहा ना सेकंड को याद करना, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल दिए मुझे पता है डाइवर्ज हो जाएगा, एक पॉइंट में मिलाना पड़ेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपको जब पता है एक पैरेलल होगा तो इसमें क्या होगा, उल्टा वाला तो ऑलरेडी याद रहेगा, एक पॉइंट से निकलेगा। इसमें क्या होगा, इस तरह आएगा कि एक पॉइंट में मिलेगा। आपको इसका डिफिनीशन याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। आप देखो अगर आप लेंस के बारे में बात करते हो कन्वेक्स की, तो इधर फर्स्ट इधर सेकंड, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस उधर। इसमें जस्ट उल्टा, इसमें सेकंड इधर और फर्स्ट इधर सेकंड इधर। देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट वाला उधर सेकंड वाला इधर, जस्ट अपोजिट होता है। नोट कर लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखो जनरली ऐसा होता है ना, मैं बात सुन लीजिएगा, आपको जस्ट थोड़ा सा थॉट है। ये फोकल प्लेन किसे कहते हैं। देखो जनरली पैरेलल आने पे ना एक पॉइंट पे मिलता है, ये रियलिटी है। लेकिन रे इस तरह से है कि रे आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। तुम ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर कुछ ऐसे रे निकाल लेते जो आपस में पैरेलल लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, देखिए 1 2 3, तो क्या होगा। तो ये रे याद रखिएगा, ये तीनों रे तो आपस में मिलेंगी ही, ये तीनों रे आपस में क्या होगी, मिलेगी ही। सपोज ऐसे मैंने बना दिया, और याद रखिए ये जिस पॉइंट पे मिलेगा ना, इसके जस्ट ऊपर जाइएगा आप स्ट्रेट लाइन में, तो ये फोकस पॉइंट होगा। तो कभी भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर मैं उसको मीट कराता हूँ कन्वेक्स लेंस में, तो देखते हैं कि वो एक पॉइंट मतलब उस पार जाके एक पॉइंट में मीट कर रहा है, और वो पॉइंट के जस्ट ऊपर में देखते तो क्या देखने को मिलेगा आपको, फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर एक बात सुनिए, ये रे किसी भी आप साइड से गिरा सकते हैं, किसी भी एंगल से गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे एक शीट बनाते हैं 2D शीट पेपर की तरह, तो एक प्लेन कहा जाता है कि अगर मैं किसी भी साइड से पैरेलल रे ऑफ डालूँ लेंस पे, और उस साइड किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, तो वहाँ पे एक प्लेन पे लाई करता है। हमेशा पॉइंट क्या होता है आपका, प्लेन पे लाई करता है, उसे फोकल प्लेन कहते हैं। आप इतना ही याद करो, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल आपका स्ट्रक्चर और प्रूवमेंट आपको क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है, ऑप्टिकल्स के अंदर। तो आपको इतना ही पढ़ना फोकल प्लेन क्या है, सिर्फ रटना है यहाँ पे। देखिए इस वीडियो में इतना ही करता हूँ, मैं 5 मिनट बाद एक और वीडियो बना देता हूँ, उसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज होगा, ठीक है। उसमें तो आपको पता रहेगा कि इसमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं।